हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अंकों 1,3,0,2,4,8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, n में से r अंक लेकर बनने वाली संख्याएं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो बराबर होता है हमारा n की घात r। तो देखो हमारे पास प्रश्न में अंक दिए गए हैं 1,3,0,2,4,8। तो 5 अंकों की संख्या बनानी है तो हम बिना सूत्र भी इसको बना सकते हैं। 5 अंकों बनानी है तो हम 5 रिक्त स्थान ले लेंगे। यहाँ देखो हमने ये 5 रिक्त स्थान ले लिए। अब देखो हमें प्रथम अंक कितने तरह से हमारा भरा जा सकता है। तो देखो प्रथम अंक में हमारा शून्य नहीं आ सकता, क्योंकि शून्य लिखते ही वो संख्या वो हमारी 4 अंकों की हो जाएगी। तो अब देखो हमारे पास अंक बच गए 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो हमारा जो प्रथम है स्थान है वो भरने के लिए हमारे पास 5 विकल्प है। तो 5 में से कोई भी संख्या यहाँ आ सकती है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, क्योंकि ये 5 तरह से भरा जा सकता है। अब देखो हम दूसरे स्थान के लिए बात करते हैं, क्योंकि दूसरे स्थान में हमारा शून्य भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर हम शून्य ले सकते हैं। अब हमारे पास है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, जो अंक यहाँ आया है प्रथम स्थान में वो दोबारा भी आ सकता है। तो अब हमारे पास अंक हो चुके हैं 6। तो ये स्थान है दूसरा, वो हमारा 6 तरह से भरा जा सकता है। तो इसी तरह हमारा जो तीसरा स्थान है वो भी 6 तरह से भरा जा सकता है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो अंक दोबारा आ सकता है। तो इसी तरह हमारे चौथे स्थान के लिए भी जो अंक है वो 6 ही होंगे, क्योंकि 6 तरह से ये भरा जा सकता है। चौथा स्थान है वो भी हमारा, क्योंकि हमारे पास है जो अंकों की संख्या 6, तो विकल्प हमारे पास 6 उपलब्ध है। तो इसी तरह हमारे पास जो पांचवा स्थान है वो भी हमारे पास है 6 अंक है, तो 6 तरह से भरा जा सकता है। तो देखो भाई, 5 अंकों की कुल संख्याएं, तो देखो कुल संख्याएं है वो हमारे इन स्थानों के भरने के जो तरीके हैं उनके गुणनफल के बराबर होगी। तो 5 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इनको आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,480। तो ये देखो भाई, एक अंक है वो 1, 3, 0, 2, 4, 8 से 5 अंकों की हमारी जो संख्या है जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो 6,480 होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।